अब ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत एनएसजी में क्यों शामिल होना चाहता है। दरअसल भारत पेट्रोल और डीजल के अलावा गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहता है। भारत का लक्ष्य है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरत का 40% क्लीन एनर्जी से जमा करे। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल होने का मौका भारत को 2008 में तब मिला जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील हुई। सवाल यह है कि भारत के लिए एनएसजी में शामिल होना जरूरी क्यों है। दरअसल एनएसजी में शामिल होने से भारत को 4 बड़े फायदे होंगे। पहला फायदा, परमाणु तकनीक आसानी से मिलेगी। भारत एनएसजी में शामिल हुआ तो उसे दवाई से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने तक की तकनीक बेहद आसानी से उपलब्ध होगी। भारत के पास अपनी स्वदेशी तकनीक भी है, लेकिन एनएसजी के सदस्य के तौर पर दूसरे देशों के पास मौजूद अत्याधुनिक तकनीक हासिल करने में किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी। भारत का लक्ष्य है कि वो ऊर्जा की अपनी 40% जरूरत रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी से पूरा करेगा, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाया जाए। दूसरा फायदा, यूरेनियम आसानी से मिलेगा। एनएसजी का सदस्य बनते ही परमाणु ऊर्जा उत्पादन भारत के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टर्स में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम उसे सदस्य देशों से आसानी से मिल पाएगा। 40% ऊर्जा हमें नॉन फॉसिल फ्यूल से बनानी है, तो उसका लगभग 1/3 तो न्यूक्लियर होगा। और न्यूक्लियर में जो इन्वेस्टर आता है वो एक सुनिश्चित वातावरण चाहता है। उस प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हम एनएसजी के मेंबर हों। तीसरा फायदा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा। यही नहीं, भारत इसके जरिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा दे सकता है। सदस्यता मिलने के बाद भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट के उपकरणों का उत्पादन बड़े पैमाने पर अपने यहां कर सकेगा, जिसका इस्तेमाल आर्थिक और रणनीतिक फायदे के लिए किया जा सकता है। चौथा फायदा, मेड इन इंडिया पावर प्लांट। भारत के पास वो काबिलियत आ जाएगी कि वो दुनिया के दूसरे देशों को अपने पावर प्लांट बेच सके। इसका मतलब यह हुआ कि पूरी न्यूक्लियर इंडस्ट्री और इससे संबंधित तकनीक के विकास के बाजार में भारत की अपनी मजबूत जगह बन जाएगी। एक और चीन जहां भारत को एनएसजी में शामिल होने से रोकना चाहता है, वहीं दूसरी ओर वो 2020 तक अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 3 गुना करना चाहता है। चीन की तरह ही भारत को भी ऊर्जा की बड़ी जरूरत है। भारत के पास फिलहाल 21 परमाणु संयंत्र हैं, जिनसे 5800 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। 6 नए रिएक्टर्स अभी बनाए जा रहे हैं। अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को देखते हुए भारत ने 2032 तक 63,000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य बनाया है। वैसे एनएसजी में शामिल होने का दूसरा तरीका यह है कि भारत एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दे और एनएसजी में शामिल हो जाए। लेकिन ऐसे में भारत को अपने सभी परमाणु हथियार नष्ट करने होंगे, जो कि पाकिस्तान जैसे अस्थिर पड़ोसी के बगल में होने पर करना ठीक नहीं होगा।